जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन और पप्पू यादव ने सरकार से मांग की है कि कोई भी ऐसा संगठन जो धार्मिक मामलों को सियासत का मुद्दा बनाए उस पर अविलंब प्रतिबंध लगाए। नुपुर शर्मा मामले की जांच हो। कोई भी व्यक्ति जो भारत में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा हो उसकी सारी सुविधाएं छीन लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मुद्दा कश्मीर से पलायन कर रहे कश्मीरी पंडितों का हो, देश के 140 करोड़ लोग रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर सवाल उठा रहे हों, तो मुद्दे को भटकाने वाली राजनीतिक पार्टियां देश में धर्म को हथियार बनाकर जनता के बीच वैमनस्यता फैला रही है। उन्होंने नुपुर के विवादित बयान पर कहा कि नुपुर जैसी प्रवक्ताओं के द्वारा इतना बड़ा बयान बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं दिया जा सकता। पूरे देश को मुद्दे से भटकाने के लिए नुपुर को हथियार बनाया गया। कई ऐसे संगठन जो बीजेपी आरएसएस की पैदाइश है, उन संगठनों के द्वारा नुपुर को संरक्षण दिया जा रहा है। फायदा सिर्फ सियासतदारों को होती है और इसमें हिंसा पैदा करने वाले लोग कभी भगवान के, अल्लाह के, नबी के मददगार नहीं हो सकते और उसके राह पर चलने वाले नहीं हो सकते। मैं फिर पैर पकड़ के माफी मांगते हुए मैं आग्रह करूंगा, जो सभी धर्मों के जो सेकुलर लोग हैं उनसे आगे आकर ऐसे बयानों का निंदा करना चाहिए और बयान के बाद ऐसे हिंसा की भी निंदा करनी चाहिए। 56 इंच और 58 इंच सीना वाले देश के पीएम जो कश्मीरी पंडितों के सवाल पर न जाने क्या क्या कहा। अब तो नेहरू जी भी नहीं है कि वो इस्तीफा ले पाएंगे और राहुल जी का इस्तीफा लेना तो दुर्भाग्य होगा। जब पूरी दुनिया कश्मीरी पंडित के सवाल पर यह सवाल खड़ा कर रही थी कि 56 इंच वाले कहां गए, अब कहां बम पटका जाए। इस कंट्री में जब महंगाई और लगातार कई बड़ी घटना कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बेरोजगारी से लेकर के लोगों की घटती आय, बढ़ती ईएमआई पर सरकार जब पूरी तरीके से इस देश में फंसी हुई है, तब उन्होंने गिव एंड टेक, नुपुर के पीछे फिर ये नवरानत कौन राना कौन हीरोइन है, कंगना, अंगना और चंगना, ये इसके पीछे है कौन? किसी भी पार्टी का प्रवक्ता बिना किसी पार्टी के गंभीर विचार के इतना बड़ा बयान नहीं दे सकता। पूरे देश के मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए नुपुर को शिखंडी बनाया गया।